भोपाल में मंत्रियों के कामकाज की अब समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री सीएस की मौजूदगी में इस बैठक होगी। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। मंत्रियों की समीक्षा बैठक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीएम सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस बैठक में मंत्री अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। मंत्री अगले 3 सालों का रोड मैप भी बताएंगे। कमियां, समस्याएं किस तरीके की हैं, ये जानकारी दी जाएगी। क्या काम किया गया है, क्या काम होना बाकी है, किस तरीके की चुनौतियां हैं विकास कार्य को करने के लिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा इसमें होगी। और बताया ये भी जा रहा है कि सीएम 1-to-1 चर्चा इसमें करेंगे। आज इन मंत्रियों की समीक्षा बैठक है। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, ये सभी मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। तो मुख्यमंत्री सीएस की मौजूदगी में ये बैठक होगी। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से काम हो रहा है। पिछले 2 साल का जो पूरा कामकाज रहा है, रिपोर्ट कार्ड रहा है, वो पेश करना है और अगले 3 सालों में किस तरीके से काम होगा। मंत्री बैठक में 2 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। अगले 3 सालों का रोड मैप भी बताएंगे कि किस तरीके से कामों को पूरा किया जाना है और अभी कितना वक्त उसमें लगेगा, क्या परेशानियां, चुनौतियां इन सब में हैं। सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अंदल सिंह कंसाना इसमें शामिल रहेंगे। तो काफ़ी अहम ये बैठक है। आपको बता दें 3 दिसंबर को इन सभी मंत्रियों की समीक्षा बैठक है। लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर समेत सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अंदल सिंह कंसाना भी इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। तो अपने अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और अगले 3 साल में किस तरीके का रोड मैप रहेगा, कैसे काम को किया जाना है, क्या चुनौतियां हैं, ये सब इस समीक्षा बैठक में मंत्री पेश करेंगे। तो कमियां, समस्याओं की भी जानकारी दी जाएगी और किस तरीके से उन समस्याओं को पार पाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट में प्रबंधन की जो कई कमियां हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सीएस की मौजूदगी में ये बैठक होगी। सीएम सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा बैठक ये है। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह समेत सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। 3 दिसंबर को कमियां, समस्याओं की भी जानकारी दी जाएगी। सीएम सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा बैठक का मुख्यमंत्री सीएस की मौजूदगी में यह बैठक होगी। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा बैठक है। मंत्रियों की समीक्षा बैठक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीएम सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। बैठक में मंत्री अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष को विकास की बात करना चाहिए। प्रदेश की जनता के हित में क्या क्या काम हो सकते हैं उसकी बात करना चाहिए। विपक्ष संवेदनहीन हो चुका है। विपक्ष संविधान के अनुरूप चल नहीं रहा है और इसीलिए छोटा सा सत्र हुआ है। अगर बड़ा सत्र भी होता तो विपक्ष, इसके पूर्व में भी अपन ने देखा कि विपक्ष के रोल क्या अदा करना चाहिए। विपक्ष को विपक्ष बन के जनता के बीच में अगर सत्ता के साथ में काम करता है तो हम विपक्ष के साथ सहयोग करेंगे, पर विपक्ष के जो आचरण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कल भी जो सुबह उन्होंने हंगामा किया, शाम को भी हंगामा किया और जब चर्चा कराने की बात हुई तो कृषि के ऊपर चर्चा हुई, अतिवृष्टि के ऊपर चर्चा हुई और चर्चा के बाद भी वो चाहता क्या है। विपक्ष को, उनके नेता प्रतिपक्ष को, उनकी पूरी टीम को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश के विकास की चिंता करना चाहिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सबकी चिंता करने वाले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि सबको साथ लेके चल। आज से परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं मंत्रियों का। जी। तो परफॉर्मेंस मंत्रियों ने जो काम किए हैं वो उनकी टीम के साथ में, विभाग के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और अपने अपने परफॉर्मेंस की बात करेंगे और ये तो होना भी चाहिए, समीक्षा होना चाहिए और ये मेरे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि वो ये सब करें। धन्यवाद। तो सीएम सभी मंत्रियों से इसमें 1-to-1 चर्चा करेंगे। किस तरीके से 2 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा
और आगे 3 सालों का रोड मैप के बारे में जानकारी इसमें सभी मंत्री देंगे कि क्या क्या काम किए गए हैं और किस तरीके की कमियां, किस तरीके की दिक्कतें और आगे होने वाले कामों में आ रही हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। जितना समय हमने काम किया है उसमें हमने कितनी उपलब्धियां हासिल की है, कौन से काम ऐसे हैं जो अब आने वाले समय में हम करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी परंपरा है। हम जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, हमने जितने दौरे किए हैं, वो सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब आते हैं तो उनको जहाँ कहीं रुकावट आती है उनको बेहतर कैसे किया जा सके, इस दिशा में प्रयास आगे समय में करते हैं। तो मंत्री कृष्णा गौर जो बता रही थी कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं सभी मिलकर और क्या कमियां आ रही हैं। नवाचार या प्रक्रिया कहें जो कि विभाग के लिए और प्रदेश के हित में रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उस समय समय पर विभागों की समीक्षा करते हैं और आज भी उस प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जाएगा। अभी आटा घेर दिए आओगे आप लोग। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें मंत्रियों की जो कि पहुंच रहे हैं बैठक में। आपको बता दें रहेगा 2 साल में मंत्रियों ने और विभागों ने कितने काम किए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और हमने जो भी काम किया उनके मार्गदर्शन में 2 साल किया है। सर आपने समीक्षा जो भी करेंगे वो सारी उनको जानकारी है, साथ में बैठेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समीक्षा हो रही है 2 साल में क्या काम किया है मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, जो काम किया उसकी चर्चा होगी। क्या मानते हैं सर, कितने राजस्व विभाग में 3 बार महाअभियान चलाया हमने और 1 करोड़ से अधिक नामांकन, बंटवारे, सीमांकन वगैरह करवाए, उसकी रिपोर्ट देंगे साहब। उपलब्धि रहेगी। हाँ ठीक है, की उसकी समीक्षा हो रही है। हमारे लिए एक अच्छी बात है। जो हमारी कमियां उनकी हम समीक्षा करेंगे, उनको दुरुस्त करेंगे और जो संकल्प है हमारा 2027 का 100 लाख हेक्टर, 1 और हेक्टर में सिंचाई करेंगे। अपने आप को कहाँ पा रहे हैं सर इस रिव्यू में? मैं आपको बताऊंगा। अरे यार हमें भी लगा लेने दो यार, लगा लेने दो यार भैया, यार लगा लेने दो यार। बिल्कुल निश्चित रूप से कल जो एक दुखद घटना हुई है जिसमें 45 साल पुराना एक पुल गिर गया है, जिस दुर्घटना के कारण 5 लोग घायल।